प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। 6 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर पीएम मोदी करेंगे पूजा अर्चना। रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना कर लेंगे आशीर्वाद। नए पंबर ब्रिज का भी करेंगे शुभारंभ। दिल्ली में बीजेपी की हुई अहम बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी महासचिवों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा, दिल्ली में भी कमल खिला है और अब पश्चिम बंगाल की बारी है। केरल दौरे पर वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी। सीता देवी लवकुश मंदिर में की पूजा अर्चना। कांग्रेस के कई कार्यकर्ता भी साथ में रहे मौजूद। उत्तराखंड के बाबा तरसेम सिंह की हत्या मामले में बड़ी गिरफ्तारी। पंजाब से पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी पर 2 लाख रुपए का घोषित था इनाम। खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से है, जहां राजपूत समाज में भारी आक्रोश है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा वाले विवादित बयान पर पूरे देश में राजपूत समाज आक्रोशित है। हाल ही में जिस प्रकार राज्यसभा सांसद समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन ने राणा सांगो को लेकर विवादित बयान दिया, उसको लेकर करनी सेना से लेकर राजपूत समाज के अंदर भारी उबाल है। और अभी 2 दिन पूर्व जिस प्रकार कान्हा राणा ने सहारनपुर डीएम कार्यालय पर जाकर एक ज्ञापन दिया और एक आक्रामक बयान दिया, और वो सोशल मीडिया पर उनका बयान तेजी से वायरल हो रहा है। कान्हा भाई, एक वीडियो बड़ी तेजी से आपकी वायरल हो रही है जिसमें आप सीधा सीधा समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो पर हमला बोल रहे हैं, और आपने यहां तक कह दिया कि उनका चप्पलों से स्वागत किया जाएगा सहारनपुर में आएंगे। देखिए, जब कोई राजनेता कोई किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो और किसी पार्टी का बना जी कान्हा भाई, आपने जो बयान दिया है कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो को अगर सहारनपुर आएंगे तो उनका चप्पलों से स्वागत होगा, क्या इस तरह के बयान सही मानते हैं आप? देखिए, अगर मेरा बयान बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत, अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं, किसकी आहत हुई हैं, जो लोग अखिलेश से जुड़े हुए लोग हैं। भाई, सारी दुनिया तो अखिलेश से जुड़ नहीं रही। इस प्रदेश में इतनी बड़ी आबादी रहती है कि सब लोग अखिलेश के साथ हैं। अगर सब लोग अखिलेश के साथ हैं तो पिछले 7 साल से 8 साल से यहाँ योगी जी की सरकार है। इसका मतलब एक बहुसंख्यक लोग जो है कहीं ना कहीं योगी जी के साथ हैं। लेकिन वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनकी पार्टी के नेता ने एक समाज को नीचा दिखाने के लिए, एक समाज का अपमान करने के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, जबकि सच्चाई उल्टी है बिल्कुल। उसे यही नहीं पता जिस समय की वो बात कर रहा है, उस समय जो लोग समाज के लिए, देश के लिए, देश की रक्षा के लिए लड़े हैं, उन युद्धों का जिक्र भी अगर आप वर्णन भी कर देंगे ना, खाली मैं नहीं कह रहा हूँ लड़ ले, मैं कह रहा हूँ अगर वर्णन सुन ले कि भाई एक तरफ इतना आदमी लड़ रहे थे, एक तरफ इतना आदमी लड़ रहे थे, उस आदमी का हाथ कट गया है और वो हाथ कटने के बाद भी लड़ रहा, उस आदमी की आंख फूट गई, आंख कटने के बाद, आंख फूटने के बाद भी लड़ रहा, उसका एक पैर कट गया उसके बावजूद लड़ रहा। महसूस करके देखिए एक बार, आप एक बार महसूस करिए, अगर कोई 2 या 3 आदमी किसी को पीटने चले जाए तो आदमी सिर पर हाथ धर कर बैठ जाए कि हाँ भाई अपना सिर बचाओ, ठीक है ना। तो कल्पना कीजिए ना कि वो किस स्थिति में उस टाइम लड़े होंगे। मतलब उनके लिए अच्छा बोलने से तो गए। इस देश में अगर वीरता की कोई मिसाल है, जो लोग देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, आप जरा पता करिए जाकर कि उन लोगों के जो उद्घोष हैं, जो लोग जब युद्ध में जाते हैं और अपने अंदर एक ऊर्जा का संचार करने के लिए जिन उद्घोषों का वो वर्णन करते हैं, जिन उद्घोषों को वो बोलते हैं, वो सभी इन्हीं लोगों से जुड़े हुए हैं। सभी इन्हीं लोगों से जुड़े हुए हैं, चाहे राणा सांगा का हो, श्री भगवान राम जी का हो, वे उद्घोष सारे हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। राणा सांगा ने इस देश की संस्कृति के लिए बलिदान दिया है। इस देश की जो हमारी 36 बिरादरी के जो लोग हैं ना, बचाने के लिए बलिदान दिया है। और आज एक नेता की इतनी औकात के वो हमारे भगवान इस देश के गौरव के लिए कुछ कह दें और हम सुनकर चुप रह जाएंगे, हम इतने कमजोर नहीं है। हमारे समाज ने, ये तो अखिलेश यादव केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति करते हैं, इस देश की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के जो गुजरात के जो केंद्रीय मंत्री थे रूपाला, जब उसने हमारे समाज की बहन बेटियों के बारे में कुछ कहा, भारतीय जनता पार्टी के मेघवाल जी हैं केंद्रीय मंत्री हैं, जब उन्होंने कुछ कहा, तब इस समाज ने पूरे देश में आंदोलन करा और आंदोलन की जो परिणाम थे वो सबके सामने है। ये तो खाली उत्तर प्रदेश की बात है, यहाँ तो पहली सरकार में नहीं है वो। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लोगों का रुझान हुआ था कि भाई कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी हमारे महापुरुषों का अपमान कर रही, लोगों में एक आक्रोश आया और कहीं ना कहीं उसका फायदा इन्हें हुआ और इन्हें ये लग रहा है कि भाई ये तो तुम्हारी वजह से हुआ। और सबसे बड़ी बात जो मैं महसूस कर रहा, अखिलेश यादव को ना सब कुछ बना बनाया मिल गया। आदरणीय मुलायम सिंह जी ने जो संघर्ष सड़कों पे किया है, आदरणीय मुलायम सिंह जी ने घर घर जाकर जो अपने कार्यकर्ता बनाए हैं, अपने कार्यकर्ता जोड़े हैं, उसको अखिलेश को ज्ञान ही नहीं है इन बातों का
कि उसने कितनी मेहनत, उसे तो बाप के बाद सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया और मुख्यमंत्री बन गए, और सबने देखा स्टेज पर उसने अपने पिताजी का कितना सम्मान करा है, सबने देखा है वो उसके अंदर कितने संस्कार हैं, कितने गुण है, वो सबको पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, उनसे उनके साथ के जुड़े हुए लोगों को इस बात से आपत्ति हो सकती है कि हमने ये कहा है कि सहारनपुर आने पर हम उनका स्वागत करेंगे, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, हम आज भी कह रहे हैं। अगर इस मामले, वैसे तो कल मैं देख रहा था उन्होंने फेसबुक पे डाल दिया है, उन्होंने बोल दिया है कि भाई हमने किसी के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन थोड़ा जल्दी, अगर जल्दी कर लेते, जिस दिन उनसे पहली बार बयान उनका लिया गया कि जी उन्होंने ऐसा कहा, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई भाजपा, यार आप भाजपा को कहो ना, आप भाजपा को कहिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्हें कहिए, वे तो मेरे समाज के हैं, लेकिन क्या है कि वो राजनीति कर रहे हैं, भाई उन्हें अधिकार है, वो पक्ष विपक्ष में है तो उन्हें अधिकार है कहने का, लेकिन राणा सांगा तो राजनीति नहीं कर रहे, राणा सांगा आज है नहीं ना, तो आप कैसा उदाहरण दे रहे हैं आप? आखिरकार कैसे देखते हैं, कल जिस प्रकार करणी सेना के तमाम युवकों ने आवास पर जाकर राज्यसभा सांसद के पथराव किया है, उसमें कई पुलिस वाले भी चोटिल हुए हैं, कई युवक भी घायल हुए हैं, क्या वो ठीक मानते हैं आप? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, आप लोगों ने भी कई बार देखा है, सब इस देश की एक एक बच्चे को पता है, जब भी हमारे समाज के बारे में किसी ने गलत टिप्पणी किया है तो करणी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। आप सबको पता है, पीछे से एक पिक्चर आई थी, उस पिक्चर का सारा सेट तोड़ दिया था, उस पिक्चर के जो निर्माता थे उसका इलाज कर दिया था करणी सेना ने। तो करणी सेना कमजोर संगठन नहीं है, लेकिन करणी सेना उसके घर पर उससे सवाल जवाब करने गई थी। अगर बुलडोजर भी लेके जा रहे हैं वहां पर, आप देख रहे होंगे वीडियो में कुछ युवक बुलडोजर पर बैठे हुए हैं और बुलडोजर लेकर जा रहे हैं, ये क्या बुलडोजर की सही मानते रणनीति? देखिए, मैं बुलडोजर एक आज कहे का प्रतीक है, मान लीजिए जैसे कि एक प्रतीक बन जाए ना, आज योगी जी ने बुलडोजर को न्याय का प्रतीक बना दिया ना, मतलब हर जगह बुलडोजर की चर्चा है, टीवी पे चर्चा है, विदेशों में चर्चा है, सुप्रीम कोर्ट में चर्चा है बुलडोजर की। तो कहीं ना कहीं हमारे वीरू सिंह को, ओकेंद्र राणा जी को, या मेरी करणी सेना के जितने भी हमारे जो लोग थे, उन्हें लगा कि हमें बुलडोजर लेकर चलना चाहिए, क्योंकि आजकल एक प्रतीक है। क्या करणी सेना खुद न्याय देने के लिए खुद सक्षम है? बुलडोजर लेकर जाएगी और किसी का मकान ध्वस्त कर देगी? देखिए, हमने 4 दिन इंतजार करा, हमने 4 दिन से हम लगातार ये बात कैमरे पे भी कह रहे, अखबारों के माध्यम से भी कहा, ज्ञापन के माध्यम से भी कहा कि देखिए हमारी भावनाएं हाथ हुई हैं, कृपया करके जो चीजें गलत हैं उन्हें हटा दिया जाए, उनके जो बातें गलत कही गई हैं उन्हें कहीं ना कहीं उनके ऊपर क्षमा मांगा जाए। क्षमा मांग लेते समय तो कह रहे थे हम, अभी सहारनपुर में हमने प्रदर्शन करा, हमने उस दिन भी यही बात कही कि आदरणीय अखिलेश जी भी अपने सांसद को समझाएं और वो भी अपना एक अच्छा वक्तव्य रखें, एक समाज की भावनाओं को हाथ ना करें। लेकिन अगर कोई समाज याचक बनकर ये बात कहता कि नहीं भाई चलो ठीक है गलती होगी, हम समाज ये कहे कि भाई हमने बीजेपी के लिए कहा है, हमने समाज के लिए नहीं कहा, भाई हमने नेताओं के लिए कहा है, हमने राणा सांगा के लिए नहीं कहा है। कोई भी लड़ाई नहीं है, आप रोज कहिए, रोज पुतले फूकिए, रोज कपड़े फाड़िए, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन समाज के किसी महापुरुष के बारे में, समाज के बारे में, समाज के व्यक्तियों के बारे में अगर कोई कहेगा तो इलाज ऐसी होगा जो इलाज अभी हुआ है। चलिए आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, अभी करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष नीरज चौहान ने कहा कि अगर 10 दिन के अंदर राज्यसभा सांसद बैकफुट पर आते हैं ठीक है, वरना करणी सेना खुद सक्षम और अच्छे से इलाज कर देगी 10 दिन के अंदर। देखिए, महिपाल सिंह मकराना जी करणी सेना के हमारे अध्यक्ष हैं, वीरू सिंह यहाँ प्रदेश में अध्यक्ष हैं, भाई ओकेंद्र सिंह राणा जी हरियाणा में काम करते हैं, भाई जीवन सिंह शेरपुर हैं जो कि मध्य प्रदेश में काम करते हैं, सभी जो बड़े हमारे नेता हैं सबकी बातचीत हो चुकी है और सब लोग तैयार हैं एक आंदोलन के लिए। समय दे दिया गया है, उस समय के बीच में अगर कोई माफीनामा समाज के लिए आता है तो ठीक है, वरना सब लोग जो भी टाइम रखा जाएगा, ये केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, इसमें हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, बिहार, जहां तक का भी राजपूत यहाँ पहुंच सकता है, उनसे सबसे निवेदन किया जाएगा कि भाई आप सबकी जरूरत है और समाज की लड़ाई का हिस्सा बने और दिखा दें, जैसे गुजरात के अंदर दिखाया था ना, ऐसे दोबारा दिखाना है कि हम क्या है और हमारी ताकत क्या है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, उनके नाम के आगे हमारे प्रभु का नाम है, मैं उनके नाम को इसलिए थोड़ा सभ्यता से लेना चाहता हूँ। रामजी लाल सुमन जो राज्यसभा सांसद है अखिलेश समाजवादी पार्टी के, उन्होंने खड़े होकर ये कहा है, देखिए वो भारतीय जनता पार्टी को कुछ कहे हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, वो किसी पार्टी के बारे में, नेता के बारे में कुछ कहे उससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर मेरे समाज के किसी महापुरुष का नाम लेकर कोई वहाँ बोल रहा था तो क्या हमारे समाज के राज्यसभा सांसद वहाँ नहीं थे? क्या मेरे समाज के नेता वहाँ नहीं बैठे थे? या मेरे समाज के नेताओं ने चूड़ियां पहन लिया भाई, और उन्होंने पहन लिया भाई, हमने नहीं पहनी। हम कह रहे हैं, मीडिया के सामने कह रहे हैं, हम इस बात को भूल लेंगे नहीं कि अपन देखा है ये राज्यसभा सांसद जहाँ भी मिलेगा ना इसका जुत्तियों से इलाज करेंगे और इसकी तलाश रहेगी हमें। और सबसे बड़ी बात, हमें उम्मीद थी कि जिस पार्टी के वो सांसद है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसमें हमारे समाज के लोग भी जुड़े हुए हैं, मेरे समाज के लोगों ने, यहाँ राजेंद्र राणा जी ने उनकी सरकार को बनाने में एक अहम योगदान दिया था, इन राजपूतों का एक योगदान रहा है समाजवादी पार्टी में। लेकिन बाप की कमाई हुई विरासत पर राज करने वाले अखिलेश को ये नहीं पता कि तेरी औकात क्या है, राजपूतों की औकात क्या है।
अखिलेश यादव को यह पता होना चाहिए कि तेरे बाप की राजनीति में सबसे बड़ा योगदान राजपूत समाज का है। ठाकुर अमर सिंह ने उन्हें पैसे से इतना मजबूत किया जब वो कमजोर स्थिति में थे। इस देश के जो हमारे प्रधानमंत्री थे उनके पीछे बैठ के कुर्सियों के पीछे खड़े होकर राजनीति सीखी है उसके पिताजी ने। उसका सम्मान करते हैं हम उनके पिताजी का, पर शायद इस आदमी को सम्मान रास नहीं आ रहा। मैं आप लोगों के सामने एक बात कहना चाहता हूँ, सहारनपुर के अंदर जिस दिन अखिलेश यादव हुआ होगा, अगर उसने इस पर माफी ना मांगी, उसने इसका इलाज ना करा अपने सांसद का, जिस दिन सहारनपुर में होगा, मैं अपने समाज की ओर से चेतावनी देना चाह रहा। प्रोग्राम कहीं हो, कितनी फोर्स हो, अखिलेश यादव का इलाज करेंगे हम। अखिलेश यादव को घुसने नहीं देंगे सहारनपुर में। और रही बात रामजी लाल की तो बात कहने की, बादलों के छाने से सूर्य का प्रकाश कम नहीं होता, एक दो कुत्तों के भौंक देने से राणा सांगा का सम्मान कम नहीं होता। तू एक बाप की औलाद नहीं है, तेरे खून में खोट है, इसलिए आज ये राजपूत समाज तेरी चप्पलों से स्वागत करेगा इस सहारनपुर में। जब भी आप सहारनपुर आओगे चप्पलों से इलाज होगा। अगर समाज की तरफ से माफी ना मांगी गई, समाज के लिए कुछ ना कहा गया तो इलाज होगा भाई, हम भूल लेंगे इस बात को। अगर हम उस सरकार का इलाज कर सके जो ये कह रही थी कि हम 400 पार की बात कर रही थी, अगर हम उसका इलाज कर सके तो हम इसका भी इलाज करेंगे भाई। डंके की चोट पर इलाज करेंगे। अगर सहारनपुर में प्रोग्राम होगा, आमना सामने खड़े होकर काले झंडे लेकर डंडे लेकर इलाज करेंगे। अगली खबर गुजरात के व्यारा से है, जहां जिला कलेक्टर डॉक्टर विपिन गर्ग की अध्यक्षता में जिला जल और स्वच्छता इकाई की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में गर्मी के मौसम में पेयजल की संभावित कमी को पूरा करने के लिए अग्रिम योजना बनाने के संबंध में सुझाव दिए गए। अगली खबर मध्य प्रदेश के दमोह से है, जहां खनिज विभाग को बड़ी सफलता मिली है। दमोह खनिज विभाग ने धमोच बेलघड़ी ग्राम में 2 पोकलेन मशीन और 3 डंपर जब्त किए हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है, जहां संसद में सपा सांसद के राणा सांगा को गद्दार कहे जाने के खिलाफ वाराणसी में विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान बाबर का पुतला दहन किया गया। विशाल भारत संस्थान का बैनर तले मुस्लिम महिलाओं ने भी विरोध प्रदर्शन किया। बाबर एक लुटेरा और आक्रमणकारी था और बाबर के महिमा मंडन करने के चक्कर में महाराणा संग्राम सिंह जो मेवाड़ के शासक थे, हिंदुस्तान के गौरव थे, हिंदुस्तान के स्वाभिमान थे, उनके खिलाफ संसद में बयानबाजी की जा रही है और उसको लोग बर्दाश्त करेंगे। आज महिलाएं सड़क पर उतरी हैं, पूरा देश सड़क पर उतरा है, क्योंकि महाराणा संग्राम सिंह ने 18 युद्ध जीते थे, इब्राहिम लोदी को स्वयं युद्ध में हराया था, तो क्यों बाबर को बुलाने जाएंगे। बाबर खुद मदद मांगने के लिए राणा संग्राम सिंह के पास आया था। राणा सांगा ने बाबर को दुत्कार के भगा दिया था, उसका बदला खानवा के युद्ध में लिया और खानवा के युद्ध में जब युद्ध हो गया तो उसने राजपूतों की सिरों की मीनार लगा दी और राजपूतों के खून से तिलक करके अपने आप को गाजी घोषित किया। ऐसे दुष्ट पापी और गाजी बाबर का महिमा मंडन करने वालों से मैं यही कहूंगा कि अब सही वक्त आ गया है, भारत छोड़ दो और भारत छोड़ने का वक्त आ गया है। उसका कब्र काबुल में, तुम भी जाके काबुल में रहो, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। नाज़नीन अंसारी, नेशनल सदर मुस्लिम महिला फाउंडेशन। आज किस तरह का मार्च निकाला है, आप लोगों ने क्या किया है? आज हम लोगों ने राणा संग्राम के सम्मान में और बाबर का जो महिमा मंडन किया गया है उसके विरोध में मार्च निकाला है और बाबर का पुतला फूका है। बाबर को लेकर के जो महिमा मंडन किया जा रहा है, औरंगजेब को लेकर के जो महिमा मंडन किया जा रहा है, तो सबसे पहले एक विशेष वर्ग और समूह ये समझ ले कि बाबर या औरंगजेब या उसके वंशज कोई भी मुसलमान नहीं था, ना ही वो इस्लाम के मानने वाले थे। वो एक मुगल थे, मंगोल थे, और मंगोल इस्लाम के मानने वाले नहीं थे बल्कि इस्लाम के दुश्मन थे। इसलिए सही इतिहास को पढ़ करके पहले जाने, फिर उसके बाद में बाबर, औरंगजेब, तमाम उनके वंशजों का महिमा मंडन करें। और सपा के सांसद ने जो बाबर का महिमा मंडन किया और राणा संग्राम का अपमान किया है, उसके विरोध में हम ये कहना चाहते हैं कि एक जो सपा पार्टी है वो एक खास वर्ग अपना वोट बैंक साधने के लिए इस तरह के अनर्गल बयान देती रहती है। तो इस तरह के अनर्गल बयानों पर अपना लगाम लगाए और इस तरह के बयानबाजियां देना बंद करे, क्योंकि हम अब सहने वाले नहीं हैं। हम लोग अपने पूर्वजों का अपमान किसी भी कीमत पर सहेंगे नहीं। क्या परिचय दिया? मोहम्मद शाहबुद्दीन जोसेफ तिवारी। आज
कैसा मार्च निकाल रहे हैं आप लोग, किसका विरोध कर रहे हैं? हम लोग बाबर और बाबर की नस्ल का विरोध कर रहे हैं, जो कि लुटेरा था और उसके पूरे नस्ल लुटेरा थे। लेकिन ये समाजवादी पार्टी जो वोट की राजनीति करती है, वो वोट के लिए अपनी बाप दादे की जो ये मुलायम सिंह जी थे, ये तमाम इन लोगों के इतिहास जो देश के ऊपर खतरे थे, इन लोगों को बचाने के लिए ये अपनी वोट की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं। क्या किया है आज आप लोगों ने? आज हम लोग जो है राणा सांगिया जी के शान में जो गुस्ताखी हुई है, उसके लिए हम लोग बाबर के जो है जो अस्तित्व को मिटाने के लिए उसकी जहाँ भी इसका ऐतिहासिक जो निशानी है उसका एकदम उसको फूंक दिया जाए। जैसे उसकी मिट्टी यहाँ से चली गई वैसे उसका यहाँ निशान तक न रहे अपने हिंदुस्तान में। अगली खबर उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना गढ़मुक्तेश्वर से है, जहां पुलिस ने अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 2 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से पुलिस ने 5 मोटरसाइकिल और बाइक के कटे हुए पार्ट्स बरामद किए। एक मोटरसाइकिल चोरों का गिरोह मिला है, जिसमें हमने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें गढ़ से रिलेटेड, हापुड़ से रिलेटेड 3 गाड़ियां हैं और मेरठ से रिलेटेड 1 गाड़ी है, मुजफ्फरनगर की 1 गाड़ी है और बुलंदशहर की 1 गाड़ी है। इस तरह से ये जो गैंग है एक अंतर जनपदीय गैंग है, जो भिन्न भिन्न जनपदों के आसपास घूम घूम करके गाड़ियां चोरी करता था, जिसमें हम लोगों ने 5 मोटरसाइकिलें साबुत बरामद की है, जिसकी कनेक्टिविटी मैंने बताया कि 1 मेरठ की, मुजफ्फरनगर की 1, बुलंदशहर की 1, हापुड़ की 3 है। इसके अलावा 1 मोटरसाइकिल और जो जिसका चेचिस बरामद हुआ है, कटी हुई मोटरसाइकिल थी, वो हापुड़ की थी। इस तरह कुल मिलाकर के 5 मोटरसाइकिल, 1 कटा हुआ चेचिस, 6 मोटरसाइकिलें हम लोगों ने बरामद की है। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कुलदीप पुत्र सुनील कुमार जाटव, मोहल्ला कस्बा बीबीनगर, बुलंदशहर का रहने वाला है और जो कि यहाँ पे जय भीम नगर मेरठ में रह रहा था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। साथ ही साथ उसके एक साथी जो जैद पुत्र एजाज है, जो कि कबाड़ी है, और जो दोनों मिल करके गाड़ियां चोरी करके और उसको काट करके बेच दिया करते थे। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। आप जो गिरफ्तार अभियुक्त है कुलदीप, उसके विरुद्ध पूर्व से 8 मुकदमे कायम है जो मोटरसाइकिल इत्यादि चोरी के हैं। सर, टीम को खुलासा करने वाली टीम को क्या इनाम दिया? खुलासा करने वाली टीम को 15,000 रुपए नगद इनाम की घोषणा की जाती है। सर, इनमें कोई मिस्त्री भी मिला हुआ था क्या इनके साथ? एक कबाड़ी है और ये आपस में ये जो मोटरसाइकिलें चोरी करते थे, इसको खुद ही काटते थे और बेच देते थे, उसके पार्ट्स को अलग अलग करके। खबर हुगली जिले से है, जहां बादीनाथ इलाके में एक व्यक्ति का सड़ा गला शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले पर मृतक के परिजनों का कहना है कि युवक होली के बाद 15 मार्च से लापता था, जिसके बाद आज सुबह ही ग्रामीणों ने परिजनों को युवक की निधन की खबर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। মাঠে ধান দেখতে গিয়েছিলাম, গিয়ে দূর থেকেই দেখছি যে একটা গন্ধ আসছে। সেই গন্ধটাকে লক্ষ্য করে গেলুম, গিয়ে দেখি একটা কঙ্কাল মতো লাশ পড়ে আছে, গায়ে মাংস কিছু নেই, শুধু একটা গেঞ্জি গায়ে আছে আর একটা লুঙ্গি আছে, হাতে একটা বালা আছে। তো অনেকেই এবার সব জঙ্গল ওখানে দেখছি, তখন মোটামুটি 9:30 10 নাগাদ দেখেছি। তখন দেখছি যে পড়ে আছে, অনেক মানুষ তাও খবর পেলে সব আসছে, এসে কেউ কেউ বলছে নাকি আদ্রায় বাড়ি। ওনার বাড়ির লোক এসেছে এখানে? হ্যাঁ, ওনার দাদা সব এলো, এসে দেখে ওরা বলছে দেখা। পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছে এটা? হ্যাঁ, পুলিশকে খবর দেওয়া ছিল, তারপর সিভিল সব এসছে। আচ্ছা, আপনার দেখে কি মনে হচ্ছে কতদিন আগেকার? আর সম্ভবত দেখা গেল যে মোটামুটি প্রায় 10-15 দিন হয়ে গেছে। আপনার নাম? আমার নাম পুরুলিয়া বাদ। 10-12 দিন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে, চাষবাসেরই কাজ করে, নেশা ভাঙা একটু করে, বাদিনা দিয়ে কাজে আসে, কাজ করে, যেরকম কাজ করে বাড়ি যায়, এরকম বাড়ি যায়। তো হঠাৎ করে 10-12 দিন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা এদিক ওদিক চারদিকে খুঁজছি, লোককেও জিজ্ঞাসা করছি, আজ আসবে কাল আসবে, খোঁজাখুঁজি করছি,
করতে করতে আজকে এরকম ধরা একটা বউ ধারার বউ যে আমাদের ওখানে খবর দিল যে এরকম একটা ওইখানে একজন মরে পড়ে আছে, দেখবে যাও, শিয়ালে অর্ধেক খেয়ে ফেলেছে, তোমাদের কি একবার দেখে আস। এই এসে দেখতে এলো। দেখে চিনতে পেরেছেন? আর দেখতে না, এটা আমার ভাই। আচ্ছা, আপনার কিরাম অবস্থায় আছে দেখলেন? ওর তো কিছু নেই, সে হাড় গোড়গুলো পড়ে আছে। ভাইয়ের নাম কি আপনার? সূর্যকান্ত আহির। কতদিন আগে বেরিয়েছিল বাড়ি থেকে? হ্যাঁ, 10-12 দিন হয়ে গেল। শনিবারে বেরিয়ে। আচ্ছা, আপনার থানায় কোনো মিসিং ডায়েরি করেছিলেন? না, ড্রেসিং ডায়েরি করা হয়। আপনার নাম? চন্দ্রকান্ত আহির। बरेली जीआईसी ऑडिटोरियम में आयोजित 3 दिवसीय मेले के समापन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह ने मेले का उद्घाटन और समापन किया। इस कार्यक्रम में आत्मनिर्भर महिलाओं के बनाए उत्पादों ने विशेष आकर्षण का केंद्र बनाया। मंत्री धर्मपाल सिंह ने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया और सफल उद्यमियों को सम्मानित किया। इन 8 साल में योगी सरकार ने आमूलचूल परिवर्तन किया है। इस समय योगी सरकार की 2 प्राथमिकताएं हैं, विकास और सुरक्षा, तीसरा आध्यात्मिक पर्यटन। तो योगी सरकार विकास में अव्वल है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, स्वच्छ पेयजल, सड़क, परिवहन, आवागमन, इन सब व्यवस्थाओं में 8 साल में वो काम किया है जो पिछले रिकॉर्ड तोड़ काम किया है। और इससे सबसे बड़ा काम सुरक्षा का है। आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर है और इस बेहतर कानून व्यवस्था के कारण से उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश हुआ है। बाहर से दूसरे देशों से भी उद्यमियों ने आकर यहाँ पूंजी निवेश किया है। इससे उत्तर प्रदेश का जो ग्रोथ इंजन है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात कही है, उसको पूरा करने का काम किया जाएगा। आज कृषि क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं और भी पशुपालन में, दुग्ध विकास में भी हमने नंबर 1 प्राप्त किया है। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश बहुत आगे बढ़ा है। आध्यात्मिक पर्यटन ने भी एक अपना स्थान हासिल किया है। जो कुंभ का जो मेला है, 66 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित किया, जिससे 3.5 करोड़ रुपए की आय अर्जित हुई। आप कानून व्यवस्था बेहतर की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कल आगरा में जिस तरह से कानून सेना ने बवाल किया, पुलिसकर्मियों को कुचलने की कोशिश की, कहीं ना कहीं वो कानून को सवाल खड़ा कर रहे हैं कानून व्यवस्था पे। देखिए, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। दूसरा, कानून सम्मत जो काम नहीं करते हैं, कानून काम करता है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, जिस हिसाब से पुलिसकर्मियों को भी कुचलने की कोशिश की? मैंने कहा ना, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, अखिलेश यादव भी लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं कानून व्यवस्था पे। देखिए, इस समय विकास और सुरक्षा के मामले में उत्तर प्रदेश में बहुत प्रकाश हो रहा है। उस प्रकाश में अखिलेश की आंखें चौंधिया गई हैं। उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है कहाँ विकास है, कहाँ सुरक्षा है, कहाँ स्वच्छ पेयजल है, कहाँ व्यवस्था है। अखिलेश जी इसमें अंधे हो गए। कुछ दिन बाद अभी नवरात्र शुरू होने वाले हैं, क्या नवरात्र में मीट की दुकानें बंद करने का आदेश भी होगा, कुछ ऐसा? देखिए, ये व्यक्तिगत आचार संहिता है। मुझे दाल पसंद है तो मैं दाल खाता हूँ, और किसी को मांस पसंद है वो मांस खाएगा। लेकिन जो वो दुकानें जरूर बंद की जाएंगी जो व्यवस्थित और व्यवस्थित नहीं है और संदेहात्मक मीट नहीं बिकेगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।